मैं के मौर्य आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ तथा हानि के कुछ क्वेश्चन जो एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए बेहद खास हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, किसी वस्तु को 425 रुपये पर बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपये पर बेचने पर हानि, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, उसने कहा उस वस्तु को यानी कि कितने रुपए बेचने पर, 425, कितने रुपए बेचने पर दोस्तों, 425 रुपए पर लाभ जो है वही है जो उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि, 355 रुपए में बेचने पर हानि। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखोगे, आप उन दोनों नंबरों को जोड़ो और उसका क्या हमें मिल जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य। आप उन दोनों को जोड़ोगे और 2 से आप जो है भाग कर दोगे, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्रय मूल्य। जैसे कि मैं आपसे कहूं, देखो दोस्तों, जैसे कितना है 5 और 5 कितना, 10, 10 का कितना आया 0, हासिल कितना बचा 1, 5 और 2 7 हो गया दोस्तों, 5 और 2 7 और 1 8, 8 का कितना दोस्तों 8, हासिल कितना बचा हमारा, कोई नहीं बचा, 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7। तो आप क्या काम करेंगे, इसे 2 लिखेंगे और 2 से इसे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 3 6, 2 9 18 और कितना आएगा दोस्तों 390। ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी की तरह, किसी वस्तु को 593 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 377 रुपये में बेचने पर हानि। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना हमें दोस्तों। देखो, अगर दोस्तों हमें जब भी सीपी बताना होता है तो मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे ये कहा है कि जो भी नंबर दिए हों उन दोनों को ऐड कर दो। जैसे दोस्तों ये कितना दिया है, 593 दिया है, कितना 593, फिर बाद में कितना दिया है दोस्तों 377 दिया है, कितना दिया है दोस्तों 377। जो ये 377 दिया है दोस्तों, आप इन दोनों को ऐड करोगे और कितने से भाग दे दोगे, 2 से भाग दे दोगे। जैसे कि 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों 10, 10 का कितना 0, हासिल कितना बचा 1, 7 और 9 16, 16 और 1 हासिल था दोस्तों 17, 17 का कितना हो गया 7, हासिल कितना बचा दोस्तों 1, तो 5 और कितना हो गया 3 8, 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों 9, और आप इसे भाग दे देंगे किससे 2 से। जब जैसे जैसे ही आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचता है कितना दोस्तों हमारा 1, हो गया कितना 17, 2 8 16 और 2 पंजे 10। दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यही हमारा हो जाता है इसका कॉस्ट प्राइस यानी दोस्तों क्रय मूल्य, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, ए ने बी को 4000 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, बी को कितना अभी लाभ हुआ। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि उसने एक घोड़ा बेचा। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि उसने एक, ये ए है और ये कितना है दोस्तों बी है, और ये कितना है दोस्तों, मैं आपको इसे बहुत शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। ए ने बी को एक घोड़ा 20% की हानि पर, माने ए का मूल्य कितने रुपए था 100, तो उसने कितने बेचा होगा दोस्तों, इसे 80 रुपए बेचा होगा। अब जब दोस्तों इसने 80 रुपए बेचा तो उसने कहा कि बी सी को कितने पर बेचे कि 15% का लाभ हो, यानी कि ए को कब होगा 15% का लाभ दोस्तों, 15% का लाभ ए को तब होगा जब ये इसे 115 रुपए में बेचेगा, जब ही तो होगा दोस्तों। अब उसने ये कहा है कि 15% का लाभ हो। अब दोस्तों ये इसे 15% का लाभ होने के लिए इसे 100 का होगा, तो जब इसे 15 का लाभ होगा, तो उसने ये कहा है कि सी ने कितने में खरीदा था दोस्तों ये घोड़ा, सी ने ये 4000 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, 4000 रुपए में। तो 0 से यानी ये कितने गुना होगा इसका दोस्तों, इसका ये कितने गुना होगा दोस्तों, 50 गुना होगा। अब उसने ये पूछा है कि ए बी को कितना लाभ हुआ, यानी अभिलाभ का मतलब लाभ हुआ। अब 80 रुपए है, ये कितना है दोस्तों 80 रुपए, और 80 रुपए की चीज अगर वो कितने में बेच रहा है दोस्तों 115 में, तो 80 रुपए की चीज अगर 115 में बिक रही है तो कितना लाभ हुआ दोस्तों, कितना लाभ होगा उसे 35 रुपए का लाभ होगा दोस्तों। कितने रुपए का होगा, 35 रुपए का, क्योंकि दोस्तों 80 रुपए की चीज अगर 115 रुपए में बिकेगी तो कितने का लाभ होगा दोस्तों 35 रुपए का। मगर ये कितने गुना है इसका दोस्तों 50 गुना, तो हमें इसका कितने गुना करना पड़ेगा दोस्तों 50 गुना करना पड़ेगा। तो हम इसे कितना कर देंगे 0, 5 पंजे 25 का 5, हासिल कितने बचे 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा दोस्तों 17। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को किस कीमत पर बेचे ताकि ए को 15% का लाभ हो,
बी को कितना अभी लाभ हुआ। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह मैं आपको एक टाइप के दो क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपको आसानी रहे समझने में। दोस्तों ए और कितना बी और दोस्तों कितना सी, ये तीन व्यक्ति हैं। तो अगर दोस्तों इसने इसने कितने रुपए दिए 100, तो इसने 20% कम में खरीदा, कितने में खरीदा दोस्तों 80 में। अब ए को कब लाभ होगा 15%, कि वो बी जो है इसे कितने में बेचे 115 रुपए में बेचे। दोस्तों सेम सवाल है बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो है ऐसे सवाल आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों इसने 20% हानि पे बेचा 80 रुपए में, मगर 80 में नहीं बेचा दोस्तों, उसने कितने में बेचा इसे 4800 रुपए में बेचा। तो 4800 का मतलब कितने गुना हुआ इसका दोस्तों 60 गुना हुआ। कितने गुना 60 गुना। तो आप मुझे एक बात बताओ कि बी ने जो बेचा है, बी ने सी को बेचा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने 80 रुपए की वस्तु अगर 115 में बिक रही है तो कितने रुपए का कमाया उसने 35 रुपए का क्या कमाया दोस्तों लाभ। मगर ये तो 35 रुपए का लाभ कमाया, मगर एक्चुअल में उसने कमाया कितना है, एक्चुअल में उसका लाभ अगर दोस्तों मैं आपसे बताऊं कितना कमाया है तो 60 गुणा 35। तो आप इसकी गुणा जब करेंगे तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा 2100 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 2100। दोस्तों यही आंसर होगा इसका। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए दोस्तों अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने उसके लिए 29.70 रुपए सामान खरीदी है तो ए ने कितने रुपए सामान खरीदा, यानी कि उसने 29.70 रुपए मैंने 75 में खरीदा। देखो दोस्तों मैं आपसे बताता हूं कि अगर ए ने क्या काम करा, ए ने 20% लाभ पर बी को बेच दी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये 20% है, कितना है दोस्तों 20%। चलो थोड़ा इधर लिख देते हैं, कितना है दोस्तों 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/5। ठीक है, यानी कि उसने 5 रुपए की वस्तु, जो ये क्या होता है दोस्तों कॉस्ट होता है, और ये 1 रुपए का क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है। हमेशा लाभ कॉस्ट पे कमाया जाता है। तो उसने 5 रुपए की वस्तु कितने बेची दोस्तों 6 रुपए में। फिर उसने क्या काम करा, उसने बी को सी को बेच दी, बी ने सी को बेच दी 10% के लाभ पे। तो दोस्तों 10% के लाभ का मतलब कितने का होता है हमारा 1/10। तो उसने ये कहा कि 10 रुपए की वस्तु उसने कितने बेच दी दोस्तों 11 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में बेच दी 11 में। और उसने क्या काम करा, बी ने किसे बेच दी, सी ने डी को बेच दी कितने परसेंट पे 12.5% के लाभ पे। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपए की वस्तु दोस्तों उसने कितने में बेच दी 9 रुपए में बेच दी। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैं ये कर सकता हूं, ये यहां लगा देंगे ऐसा बिंदु अच्छा लगता है, इसे लगा देंगे कि कितना होगा 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 200 रुपए हो जाएगा ये। जब ये 200 हो जाएगा तो 11 या 33 तो आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 200। देखो ये कितना आएगा 297 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 297। आप एक ही गुणा करेंगे 11 33 और 3 27 का 7 और 9 27 और आप करेंगे तो देखेंगे ठीक ठाक आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि डी ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी। डी ने खरीदी थी दोस्तों 29.70 यानी 70, मगर उसने कितने रुपए दिए इसके लिए, इतने रुपए दिए। कितने रुपए दिए, इतने रुपए दिए। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, और किसका निकालना है ये 200 यानी 97 और गुणा में कितने का निकालना है दोस्तों हमें ये 200 का निकालना है। कितने का निकालना है दोस्तों 200 का। तो आप इसका 0 हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, इससे ये कट जाएगा और इससे कितनी बार कटेगा दोस्तों 10 बार। तो यानी कि ये कितना रुपए हो गया दोस्तों 20 रुपए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डी ने यानी कि उसके लिए ए ने कितने रुपए दिए, तो ए ने उसके लिए दोस्तों कितने रुपए दिए थे 20 रुपए ए ने दिए थे दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या होगी। तो दोस्तों देखो ए ने बी को कितने परसेंट लाभ पर बेची 20%। तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 20% ये हो गया 20%। 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/5, यानी कि हमारा एक क्या रहा होगा सीपी रहा होगा, और 1 रुपए का उसने क्या कमाया होगा प्रॉफिट यानी लाभ पे बेच रहा है। तो यानी उसने 5 रुपए की वस्तु जो बेची दोस्तों कितने में बेची 6 में। अब हुआ ये कि बी ने क्या काम करा, बी ने सी को बेच दी, बी ने सी को 25% हानि पे बेच दी, यानी
कितने बेच दी, 25% हानि, यानी 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। इसका अगर सीपी कितना है, एक, तो उसने 1 रुपए के लॉस से बेच दी है। कितने से बेच दी, लॉस से, यानी कि उसने 4 रुपए की वस्तु कितने बेच दी दोस्तों, 3 रुपए में। 4 रुपए की वस्तु कितने बेच दी दोस्तों उसने, 3 रुपए में। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, ये रेशियो है तो कटना ही है, तो मैं इसे काट दूं, 2 से 2 बार कट गया और 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आप गुणा करोगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा। मगर उसने यानी कि डी ने उसके लिए कितने रुपए दिए दोस्तों, 9, मगर 9 तो नहीं दिए, कितने रुपए दिए, पी। कितने रुपए दिए दोस्तों, 9 नहीं दिए, उसके लिए कितने दिए दोस्तों, पी। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि पी रुपए दिए, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 10 की। यानी कि अगर मान लो 9 बराबर किसके है, पी के, तो 10 बराबर किसके, यानी कि ये दोस्तों कितना जाएगा, p/9 और गुणा में कितना जाएगा दोस्तों, 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 10p/9। ये किसका मूल्य आ जाएगा दोस्तों, ए का, ये ए का आ जाएगा, ए ने इतने रुपए दिए, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट टाइप, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, ये एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। पहली मशीन को उसने 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। दोस्तों आप एक बात बताओ, उसने पहली मशीन है उसने 10% किस पे बेची, प्रॉफिट पे, और दूसरी दोस्तों उसने 10% किस पे बेची, हानि पे। तो आप एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10। यानी इसका सीपी कितना है, 10 रुपए, और इसने प्रॉफिट कमाया 1 रुपए का। इसका सीपी कितना है दोस्तों, 10 रुपए है इसका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, और इसने 1 रुपए का क्या कमाया दोस्तों, हानि, क्योंकि हानि पे बेच रहा है तो 1 रुपए की हानि होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसने 10 रुपए की वस्तु दोस्तों कितने में बेच दी, 1 रुपए का लाभ लेके 11 रुपए में बेच दी। इसने दोस्तों 10 रुपए की वस्तु 1 रुपए के नुकसान से कितने की बेच दी, 9 रुपए की बेच दी। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, 99 हो गया। 100 रुपए की वस्तु 99 रुपए में बिक रही है, तो कितने % का लॉस हुआ दोस्तों, 1% का लॉस। कितना हुआ दोस्तों, 1% का लॉस हुआ, ये 1% का लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक इसी टाइप में क्वेश्चन और आता है। उसने कहा एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति दर से 2 पाइप बेचता है। उसने पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि हुई। पूरे सौदे का नतीजा रहा, उसने कहा पूरे सौदे का नतीजा रहा। अब दोस्तों देखो, उसने कहा पाइप। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, मगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये 20% का प्रॉफिट, और ये दोस्तों 20% का लॉस। ठीक है, ये 20% का लॉस, तो ये कितना हुआ, 1/5, और ये कितना हुआ दोस्तों, 1/5। यानी कि एक, ये सीपी कितना है, इसका क्रय मूल्य 5 रुपए है, और लॉस कितने का हुआ दोस्तों, 1 रुपए का। ये सीपी है, और प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 1 रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, उसने 5 रुपए की वस्तु इसने कितने में बेची दोस्तों, 6 रुपए में। इसने 5 की वस्तु कितने में बेची दोस्तों, 4 रुपए में। तो आप यहां देख सकते हैं, तो 25 हो गया, 5 पंजे कितना हो गया, 25, जो कितना हो गया दोस्तों, 24। तो यहाँ 1 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ 24 हो जाएगा, सॉरी, 1 रुपए का क्या हुआ लॉस, कितने पे हुआ दोस्तों, 25 पे हुआ। कितने पे हुआ दोस्तों, 25, और गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 100, यानी 25 चौका 100। कितने % का हानि हुई दोस्तों, 4% की उसे हानि हुई। मगर दोस्तों उसने इस क्वेश्चन में 4% की हानि के बारे में नहीं पूछा, उसने ये कहा कि पूरे सौदे में उसका नतीजा रहा। मतलब रहने का मतलब है कि ये जो 4% की हानि है वो रुपए में चाहता है कि रुपए में उसे कितने रुपए की रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने % पे होता है, 100% पे। अब 100 में उसे कितने रुपए की हानि हुई, 4 रुपए की, 4% की। तो उसने सेल कितने में करी दोस्तों, 96% में सेल करी, और एक का मूल्य कितने रुपए है, 12 रुपए। तो दोस्तों 2 का मूल्य कितना होगा हमारा, 24 रुपए। तो अब ये निकालनी है आपको, 4% की हानि निकालनी है। तो आप जैसे ही 4% की हानि निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 96, यानी 24/96, और गुणा में कितना दोस्तों, 4। तो 24 चौक 96, और 4 का ना 4, तो दोस्तों 1 रुपया की उसे क्या हुई दोस्तों, 1 रुपए की हानि हुई। यही उसका नतीजा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए, और ऐसे ही क्वेश्चन उसमें एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। अब आप दोस्तों देखेंगे, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात कीजिए।
अब दोस्तों देखो, उसने कहा एक रेफ्रिजरेटर का मतलब था फ्रिज। देखो उसने कहा एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी। देखो अब उनकी जो कीमत है, उसकी कीमत कितनी दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर मान लो दोस्तों, ये टीवी मान लो, टीवी, ठीक है। अब उनकी जो कीमत है वो 5:3 के अनुपात में है। उसने कहा रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो टीवी की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है, मगर हमने देखा है कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, कितना ज़्यादा है वो, 5500 रुपये ज़्यादा है। यानी 2 की वैल्यू ही क्या है दोस्तों, 5500 रुपये है। अगर मैं यहाँ से दोस्तों 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना करूँगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 हो गया 15, यानी 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो गया। तो यानी 1 की जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों, ये कितनी आई है, 2750 रुपये दोस्तों। कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 2750 रुपये आई है। अब दोस्तों आप ये देखेंगे तो उसने हमसे पूछा गया, उसने पूछा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत बताओ, तो आप जो है इसे करेंगे R, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2750 और गुणा में कितना दोस्तों, 5, क्योंकि इसका मूल्य कितना है दोस्तों, 5। तो आप कह सकते हैं 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल बचे 2, 5 पंजे 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितने हो दोस्तों, 37 का 7 हासिल कितने बचे 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13,750 रुपये। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।